थोड़े ही दिनों में रुपए और डॉलर का जो रेट है वो 100 रुपए $1 हो जाएगा। इससे हमारे देश का तो बहुत नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में जो कमजोर है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। जब भी उनको दिमाग में कन्वर्जन करनी पड़ेगी तो अब सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जब से वॉर स्टार्ट हुई है, इंडिया का जो रुपी है वो वीक हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। वीक का मतलब ये होता है कि हमारा जो प्राइस है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में किस सामान को कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं वो हमारे लिए कॉस्टली होता जा रहा है। जब भी इंटरनेशनली हम जैसे तेल, इंटरनेशनल शिपिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, हमें जब भी किसी भारतीय को पेमेंट करनी पड़ती है तो वो डॉलर में करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें अपने देश के जो रुपया है, रुपी से डॉलर खरीदना पड़ता है। सपोज कीजिए आपको किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट की फी पे करनी है $1000, तो आप अपनी जेब से 90,000 रुपए देंगे और वो $1000 में कन्वर्ट होगा और वो उसको पे कर दिया जाएगा। क्योंकि वो रुपी जो है वो वीक हो रहा है, तो अब वही जो डॉलर है वो हमें 95 रुपए में मिलेगा। यानी जो आपकी फीस 90,000 रुपए थी वो हो जाएगी 95,000। पिछले एक साल में अब तक का काफी बड़ा हिस्टोरिक फॉल हुआ है। यानी एक साल पहले देखे तो $1 85 रुपए का था, लेकिन अब $1 95 रुपए का हो चुका है। रीजन क्या है? दो रीजन। एक तो सबसे रीजन है सबसे बड़ा वॉर होने की वजह से। वॉर होने की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो काफी सारा सा ऑयल इंपोर्ट करता है, तो ऑयल इंपोर्ट करता है तो हमें बहुत सारा सा डॉलर यूज करना पड़ता है। तो डॉलर यूज करते हैं तो इसीलिए हमारा पैसा जो है वो थोड़ा सा वीक होता जाता है। उसके बाद जो हमारे शेयर मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है, वॉर के दौरान ऐसी जब अनसर्टेनिटी की कंडीशन आती है तो लोग अपना पैसा जो है वो थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल जगह पे, अगेन जो कि डॉलर है और अमेरिकन इकोनॉमी है, उसमें डाल देते हैं। तो हमारी शेयर मार्केट से बड़े सारे से फॉरेन लोग जो हैं वो अपना पैसा भी निकालने लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पैसे की और वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। इसके अंदर हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कुछ डेफिनेटली स्टेप लेता है इसको कम करने के लिए, कि ताकि रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट वीक ना हो। परंतु देयर इज अ लिमिट टू इट। जो इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेज है उसमें कंट्रोल की थोड़ी सी लिमिट होती है। इस समय हमारे पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो है ऑलमोस्ट $700 बिलियन के। नाउ इस $700 बिलियन को हम कभी कभी यूज करते हैं ताकि डॉलर के प्राइसेस कम ना हो, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट एक सर्टेनिटी सी हो गई है कि कुछ ही दिनों में $1 जो है वो 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमारे इंपोर्ट बिल पे आता है। जो भी चीजें हम खरीद रहे हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली जो सबसे प्रॉब्लम बड़ी जो है तेल, ऑयल की, हम 80-90% जो एनर्जी जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। उसका बिल बढ़ता जाएगा। जो वो बिल बढ़ेगा तो उसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। उसका पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे देश में इन्फ्लेशन भी आने की संभावना होती है। बाकी इसके अलावा जो फॉरेन टूरिज्म होता है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज की फीस, एजुकेशन के लिए जो भी खर्चा वर्चा होता है, मतलब कि बाहर जब भी इंडिया के लोग जो है बाहर की इकोनॉमी से, इंटरनेशनल इकोनॉमी से किसी भी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन कुछ खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए धीरे धीरे महंगी होती जाएगी जब तक ये प्राइस बढ़ता रहेगा। शायद अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर। भारत के इंपोर्ट बिल के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा कमजोर है उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा।